तो मूवी की शुरुआत होती है कि लड़की बेथ के सपने को दिखाते हुए वो जंगल में किसी से डर कर भाग रही है और उसकी हालत काफी खराब थी। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जैक को उठाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कैंपिंग करने के लिए पहाड़ों पर आई हुई है। अब असल में बेथ को कैंसर रह चुका था, मगर उसने कैंसर को हरा दिया था, इसलिए वो लोग इस चीज की खुशी में कैंपिंग के लिए आए हैं। लेकिन बेथ अभी भी कमजोर है और वो ज्यादा चल भी नहीं सकती, पर वो फिर भी ये सब कुछ करना चाहती है। अब यहाँ पर जे मैप में रास्ता देखता है जिसमें 2 रास्ते थे और एक मुश्किल और एक आसान। लेकिन बेथ कहती है कि हम लोग मुश्किल रास्ते से जाएंगे क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था कि लोग सब उसको कमजोर समझे। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते बेथ का पैर फिसल जाता है जिससे उसको चोट लग जाती है। इसलिए जय उसे सहारे के लिए हाथ देता है, मगर वो उसका हाथ नहीं पकड़ती और खुद उठ जाती है। फिर वो एक नदी के किनारे अपनी चोट धोने के लिए अकेली जाती है, लेकिन तभी उसे पानी में खून दिखाई देता है जिससे देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो आसपास देखती है तो उसे वहाँ एक मरा हुआ भालू दिखता है और ये खून उसी का था। बेथ जय को बुलाते हैं और जब वो दोनों उस भालू को देखते हैं तो उनकी जान निकल जाती है क्योंकि किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ उस भालू की खाल को नोच लिया था। ये देखकर जय कहता है कि जरूर ये काम शिकारी का होगा, यहाँ आकर रेंजर्स को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जय कैंप लगाता है और थोड़े फ्लावर्स वगैरह भी लगा देता है ताकि बेथ को थोड़ा अच्छा लगे। अब जब वो दोनों रात में आके सामने बैठे हुए होते हैं तो उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जय कहता है कि हमें इस बारे में रेंजर्स को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन इससे उनकी पिकनिक खराब हो सकती है, इसलिए बेथ उसे मना कर देती है। खैर फिर उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और फिर रात में बेथ की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि जय उसके पास है और उसके बाद वो उठ के बाहर जाती है। फिर वो देखती है कि जमीन पर एक गंदा सा लिक्विड पड़ा हुआ है और कुछ निशान भी हैं। वो निशान को फॉलो करते हुए जाती है और तभी जंगल से जय निकलता है। बेथ उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? तो वो उसे कहता है कि मैं तो बहुत पहले से ही यहाँ पर हूँ, जब तुम सो रही थी तभी मैं निकला था। तो सुन के बेथ घबरा कर वापस कैंप की तरफ भागती है और जय भी उसके साथ भागता है। अब वो दोनों जब देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि किसी ने उनके कैंप का हाल बुरा कर दिया था और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और वहाँ एक अजीब सा लिक्विड भी फैला हुआ था। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सुबह होने से पहले उनका सामना एक अजीब सी चीज से होता है जैसे ब्लैक स्मोक। वो लोग उसे देखकर भागते हैं, मगर तभी जय का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। फिर बेथ उसके ट्रैप को खोल लेती है और जय को उठाकर चलने लगती है, मगर यहाँ पर जय से तो चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए बेथ कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं कोई मदद लेकर आती हूँ। फिर वो डरती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि वो बुरी एंटिटी उसके पास आ गई है, इसलिए वो भागती है और फिर एक कुएं तक पहुँच जाती है। वो उस कुएं के अंदर चेक करती है तो वहाँ इंसानी खाल लटकी हुई थी। अब ये देखकर बेथ की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भागती है, लेकिन तभी उसे एक जंगली आदमी पकड़कर अंदर खींच लेता है क्योंकि वो अजीब सी एंटिटी वहीं पर थी। अब उस जंगली आदमी की वजह से बेथ की जान बचाती है और फिर वो आदमी जय को भी उठाकर अपनी जगह पर ले आता है जो कि एक बंकर था। फिर वो उन्हें बताता है कि मैं बहुत सालों से यहाँ रह रहा हूँ और उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद वो जय की चोट सही करता है। अब जय और बेथ उससे सवाल करते हैं कि ये आखिर चीज क्या है। इस पर वो कहता है कि ये वेंडिगो है जो इंसान के अंदर झांक सकती है और उन्हें अजीब सी चीजें दिखा सकती है। फिर वो बताता है कि वेंडिगो इंसानों की खाल उतार देता है और वो उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो जंगल में भटक जाते हैं। खैर फिर वो लोग वहीं रात गुजारते हैं और फिर अगली सुबह वो आदमी बेथ को उठाता है और अकेले उसे ही अपने साथ वेंडिगो के शिकार के लिए ले जाता है। फिर वो छुपकर उसका शिकार करने लगता है और इससे बीच बेथ उसके लॉकेट को देखती है जिसमें कि एक बच्ची की पिक्चर लगी हुई थी। तो वो आदमी उसे बताता है कि ये मेरी बेटी है जिसको मैं जंगल में घुमाने लाया था और उस एंटिटी ने मेरी बेटी को ही जान से मार दिया। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी बेथ को एक आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ वो आदमी नहीं होता। फिर अचानक से वो एंटिटी आकर उस पर हमला करती है, पर वो उसे मारती नहीं और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो आदमी उस एंटिटी को मारने आता है जिससे बेथ समझ आती है कि वो आदमी उससे अपना चारा बना रहा था उस एंटिटी को पकड़ने के लिए। फिर वापस बंकर में आने के बाद वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो, क्योंकि वो शक्ति उन पर ही हावी होती है जो बीमार या कमजोर होते हैं। तो बेथ उसे कहती है कि पहले मुझे कैंसर था और मैं ठीक हो गई थी, मगर अब मुझे फिर से वापस कैंसर हो गया है जिसके बारे में जय को नहीं पता और इसलिए मैं उसे यहाँ लाई हूँ ताकि हम एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें।
अब जब रात में वो आदमी सो जाता है तो बेथ उठकर बंकर को चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक अंडरग्राउंड टनल दिखता है और जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ उसे इंसानों की लटकी हुई लाशें दिखती हैं। अब ये देखकर बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो आदमी जाग चुका था और वो बेथ पे गुस्सा करने लगता है। लेकिन बेथ कहती है कि तुम एक कातिल हो, तुम लोगों का इस्तेमाल करते हो उस शक्ति को पकड़ने के लिए, और अब वो आदमी इन दोनों के साथ भी यही करने वाला था। उसके बाद वो जैक को लेके जाने लगता है, मगर बेथ कहती है कि उससे छोड़ दो, पर वो आदमी कहता है कि ये वैसे भी मरने वाला है क्योंकि उसका जख्म बढ़ रहा है। लेकिन बेथ कहती है कि तुम फिर भी उसे छोड़ दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। अब उसके बाद वो आदमी मान लेता है और फिर बेथ को चारे के तौर पर बाहर लेकर आता है। फिर तभी उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है और फिर वो एंटिटी उन पर हमला कर देती है। उसके बाद वो एंटिटी उस आदमी को हिप्नोटाइज करती है और फिर उसे जख्मी कर देती है। लेकिन बेथ किसी तरह उस आदमी के पास आते हैं और कहते हैं कि बस करो, बहुत हुआ, अब यहाँ से भाग जाते हैं। पर वो आदमी अभी भी रुकने वाला नहीं था और फिर वो बेथ को अपने साथ कहीं लेकर जाता है जहाँ फांसी का फंदा था। फिर वो आदमी उसे उस रस्सी पर लटका देता है और उसे बताता है कि वो एंटिटी हर किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन बस तुम जैसे कमजोर लोगों को अपने पास कैद करके रखना चाहती है। लेकिन जब वो आदमी उसके करीब आता है तो बेथ लटके लटके उसकी गर्दन में एक चीज घुसा देती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन फिर बेथ भी जिस लकड़ी पर खड़ी हुई थी वो भी गिर जाती है और फिर वो उस रस्सी से लटक जाती है। लेकिन फिर तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर कर बच जाती है। उसके बाद बेथ वहाँ से भागती है, पर तभी वो एंटिटी उसे अपने कंट्रोल में करके एक जगह पर ले आती है। फिर जब बेथ को होश आता है तो वो देखती है कि उस जगह की दीवारों पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी कि जैसे इंसान खुद को उस एंटिटी के हवाले कर रहे हैं। लेकिन जब वो एंटिटी बेथ के पास आकर उसे मारने लगती है तो बेथ उसकी उस जगह पर जहाँ से रोशनी आ रही थी वहाँ चाकू घुसा देती है, अब जिससे कि वो एंटिटी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है। फिर सुबह होते ही बेथ वहाँ से बाहर आती है और उस बंकर में जाती है जहाँ जय था। उसके बाद वो जय को दवाइयाँ देती है जिससे जय थोड़ा बेहतर फील करता है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।